हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नंबर 10 प्रश्नावली नंबर 14.4। इस प्रश्नावली में हम बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण करेंगे, जिसमें दो प्रकार के आलेख होंगे, एक से कम प्रकार का, एक और अधिक प्रकार का। तो इसमें आपको जो सबसे पहले जो बुक में सोल्व किया हुआ है वो पेज नंबर 317 पर एक सारणी दी हुई है 14.13। पेज नंबर 307 से उठाइए। ये 317 पर सारणी है, मतलब 317 पर 14.4 से संबंधित कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए आपको एक टेबल दी हुई है 10 से कम 5, 20 से कम 8, 30 से कम 12, 40 से कम 15, इसी तरह लगातार दिया हुआ है। ये से कम की टेबल आपको दी हुई है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर 10, 5, 20, 8, 30, 12, 40, 15 और चलते 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 153 को आलेखित करेंगे तथा इन बिंदुओं को मुक्त मृदु हस्तवक्र, मुक्त मृदु हस्तवक्र का मतलब है कि बिल्कुल हल्के हाथ से इन्हें मिलाएंगे, मतलब फूटे से मिलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, स्केल का यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इन बिंदुओं को मुक्त मृदु हस्तवक्र द्वारा मिलाएं। यह प्राप्त हुई वक्र से कम प्रकार की एक संचयी बारंबारता वक्र या तोरण कहलाती है। तो इनको स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका नाम क्या बनेगा, से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्र या तोरण कहलाती है, जिसे तोरण को अंग्रेजी में OGIVE ओजीव बोलते हैं। तो ये जो तोरण है ये अंग्रेजी के शब्द ओजीव को यहाँ OGIVE है, यहाँ OGEE है, ओजीव बोला जाता है, जिसकी व्युत्पत्ति ओजी से हुई है। यह एक उत्तल वक्र के रूप में लहराती हुई एक अवतल वक्र के आकार की वक्र होती है, अर्थात यह वक्र एस के आकार की होती है, जिसके सिरे ऊर्ध्वाधर रहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी बढ़ रहा है कि ये जो तोरण है इसकी व्युत्पत्ति किससे हुई। तोरण को लिखते तो ओजीव है, लेकिन व्युत्पत्ति जो है वो OGEE से हुई है। बोलते ये है, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, और व्युत्पत्ति OGEE से हुई है। तो और किसके आकार की है, एस के आकार की है, और उत्तल वक्र के रूप में लहराती हुई एक अवतल वक्र के आकार की एक वक्र होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष, आपके पास 2 अक्ष होंगे, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष। एक्स अक्ष का दूसरा नाम होता है क्षैतिज अक्ष और वाई अक्ष का दूसरा नाम होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो इसमें देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यहां तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। वाई अक्ष पर देखिए, वाई अक्ष पर ये सब दर्शाना है 5 से 53 तक। तो हम क्या करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक ले लिया मैंने, 70 आवश्यकता नहीं है। तो 10,5, 10 पर 5, 20 पर 8, 20 पर 8, 20 पर 10 से नीचे थोड़ा 8, 30 पर 12, 40 पर 15, 30 पर 12, 40 पर 15, 50 पर 18, 50 पर 18, 60 पर थोड़ा ऊपर चलो 22, 70 पर 29, 80 पर 38, 80 पर ये 40 से नीचे थोड़ा 38, 90 पर 45 और 100 पर 53। अब इनको मिलाएंगे, तो मिलाएंगे, ये चीज मैंने आगे भी बताई हुई है। देखिए ये मैंने यहां बताई हुई है, ये इसी को यहां मिलाकर बताया हुआ है। यहां क्या काम आया, क्या तोरण माध्यक से संबंधित है, तो तोरण का माध्यक के लिए क्या उपयोग है वो चीज मैंने यहां बताई है। तो बिल्कुल यही चीज मिलाकर इस तरह आपको बनानी है। तो देखिए जिसमें मैं बनाकर भी बता देता हूं आपको। ये प्राप्त हुई, इसका नाम क्या है, से कम प्रकार की तोरण। तो स्टूडेंट्स ये सबसे पहले जो हमने बताया 14.4 में से कम प्रकार की तोरण आपको अगर बनानी हो तो पहले से कम की टेबल बनाओ, टेबल बनाकर बिंदु लिखो, और बिंदु लिखकर ये हिंदी जरूर लिखनी है, आलेखित करके इन बिंदुओं को मुक्त मृदु हस्तवक्र द्वारा मिलाएंगे। तो ये था नंबर 1 से कम प्रकार की। अब है और अधिक प्रकार की, 0 से अधिक है उसके बराबर, ये 14.14
वहां थी सारणी 14.13, यहाँ 14.14, पेज नंबर 308 पर लिखा हुआ है ये। तो देखिए 10 से अधिक 48, फिर 45, 41, 38, 35, 31, 24, 15, 8। तो जैसे यहाँ लिखा था वैसे यहाँ भी लिखेंगे। 0 से कम 53, मतलब 0 से अधिक 53, 10 से अधिक 48, 20 से अधिक 45। तो पहले इन सभी बिंदुओं को आलेखित करो, फिर हम बिंदुओं को एक मुक्त मृदु हस्त मृदु वक्र द्वारा मिलाएंगे। अब जो वक्र प्राप्त होगी वह से अधिक प्रकार की एक संचय बारंबारता वक्र या तोरण कहलाएगी। तो दोनों का नाम तोरण जरूर है, यहाँ भी तोरण, यहाँ भी तोरण। अंतर क्या है, वहां से कम प्रकार की थी, यहाँ और अधिक प्रकार की है, इतना अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है। तो देखिए 0, यहाँ ये पहले वही 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 0, 53, ये 0, ये 53, 10, 48, 20, 45, 10, 48, 20, 45, 30, 31, 40, 38, 30, 31, 40, 38, 50, 35, 60, 31, 50, 35, 60, 31, 70, 24, 80, 15, 70, 24, 80, 15, 90, 8, ये 90, 8 को आलेखित करो। आलेखित करके मुक्त मृदु हस्त वक्र द्वारा बनाया जाएगा। तो वो कैसे बनाएंगे देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगी, से अधिक प्रकार का तोरण। तो मतलब 14.4 में दो सबसे मेन चीज क्या है, पहले से कम प्रकार का तोरण, फिर और अधिक प्रकार का तोरण। ये तो है दो छोटे जो दो चीजें। इन दो चीजों से तीसरी चीज और बनाई इन्होंने, क्या क्या तोरण माध्यक से संबंधित है। मतलब जो हमने दो प्रकार के तोरण का उपयोग किया, उन दोनों प्रकार के तोरण से कोई और नया काम कर सकते हैं क्या। तो पहला काम क्या कर सकते हैं हम, क्या तोरण माध्यक से संबंधित है। तो अब एक काम करते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर का मतलब वाई अक्ष, इस पर n/2, n का मतलब है सभी बारंबारताओं का टोटल, सभी बारंबारताओं का टोटल आ रहा है 53, 53/2 यानी 26.5। अब इस पर 26.5 तो मिल नहीं सकता, तो 26 तो मिल सकता है, 26 मिल सकता है। तो 26 की स्थिति ज्ञात करो। 26 से इस अक्ष पर लंब डालना है और या इस अक्ष के समांतर। तो 26 पर इस बिंदु से होकर क्षैतिज अक्ष के समांतर, क्षैतिज अक्ष का दूसरा नाम होता है एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींची जो वक्र को एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, और इस बिंदु से इस अक्ष के समांतर एक रेखा खींची। तो ये जहां मिली उस बिंदु से एक्स अक्ष पर एक लंब खींचेंगे, इस बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर लंब डाला, क्षैतिज अक्ष और लंब का प्रतिच्छेद बिंदु ही मान देते हैं। तो स्टूडेंट्स एक काम और करना, आप अगर उत्तर दशमलव में आता दिखे आपको तो 14.3 का प्रयोग कर लेना। 14.3 का प्रयोग करके टेबल से पहले माध्यक अलग से निकाल के पीछे देख लेना, कॉपी के सबसे पीछे अलग से निकाल कर देख लेना कि माध्यक क्या है। ये आपको बिल्कुल नई बात बता रहा हूं मैं कि अगर माध्यक तोरण की मदद से निकालना पड़े और माध्यक में दशमलव का प्रयोग हो रहा है, तो आप सबसे इंपोर्टेंट बात, कॉपी के बिल्कुल पीछे, मतलब बोर्ड की कॉपी के बिल्कुल पीछे इसे निकाल कर देखेंगे। कौन से सूत्र से, m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा h का प्रयोग करके पहले माध्यक निकालेंगे। उसके बाद ये 66.4 है, तो 66.4 से आप एक सीधी रेखा खींच दी, मतलब एक यहां से 26.5 से या 26 से कह दो, यहां से 26 से और यहां से 66.4 से जो रेखा मिले वो एक ही बिंदु पर टकरानी चाहिए, तब तो ये मान लेना आपका सवाल 100% सही है। तो ये बात याद रखना कि तोरण माध्यक से बिल्कुल संबंधित है, दो तरीके से संबंधित है। पहला तरीका यह है कि से कम प्रकार का तोरण बनाकर n/2 जो भी मान आएगा y अक्ष पर उससे x अक्ष के समांतर रेखा खींचो, खींचकर तोरण को जिस बिंदु पर मिले उस बिंदु से x अक्ष पर लंब डाल दो। ये लंब जहां मिलेगा वही माध्यक कहलाएगा। अब एक काम और है, माध्यक ज्ञात करने की अन्य विधि और है। वो विधि क्या है, एक ही अक्ष पर दोनों प्रकार के यानी से कम और अधिक प्रकार के तोरण खींचो। तो देखो इसी सवाल में जो एक तो हमने ये बनाया था, एक ये बनाया था, तो ये तो था से कम प्रकार का और ये से अधिक प्रकार का। तो दोनों प्रकार के तोरण खींचो, दोनों तोरण एक बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। तो देखिए ये से कम, ये और अधिक, इस बिंदु पर प्रच्छेद किया, इस बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाल दो, ये बिंदु तो वही था,
इस बिंदु से एक्स एक्स पर लंब डाल दो। यह लंब क्षैतिज अक्ष को जहां काटेगा वही आंकड़ों का माध्यक है। कहां काटा? 66.4 पर काटा। अपना सवाल हो गया। तो ऐसा संभावित है कि इसमें आपको अगर ये पेपर में दे दे तो पेपर में ग्राफ का इस्तेमाल हो सकता है, ना करने दे आपको, मतलब आपको केवल एक ही जो सवाल आएगा जिसमें अपने को समीकरण दी हुई मिलेंगी और जो समीकरण सोल्व करनी पड़ेगी, अब तक वही ग्राफ आता है। इसके अलावा भी अगर कोई ग्राफ पेपर में देता है तो हो सकता है आपको ग्राफ दे ही ना, तो अपने को हो सकता है कि कॉपी में ही बनाना पड़े। तो स्केल का यूज जरूर बेहद सावधानी से करना। और ग्राफ दे देता है तो कहना ही क्या है, वो तो जब तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो इसी के ऊपर स्टूडेंट्स तो ये बात याद रखना, दोनों जहां मिलेंगे वहां से सामने वाले अक्ष पर यानी एक्स अक्ष पर लंब डाल देना। लंब जहां मिलेगा वो आपका माध्यक कहलाएगा। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में हमें लाभ दिया हुआ है लाख रुपए में और से अधिक या बराबर की टेबल दी हुई है। इस टेबल की मदद से हमें दो चीजें पूछी है। पहला, दोनों प्रकार के तोरण, फिर दूसरा तोरण के बाद जो दूसरी चीज पूछी है वो माध्यक और पूछी, इसका माध्यक और ज्ञात करो। तो पहले बिल्कुल ये इसमें ये प्रयोग लेना है, मतलब दोनों तोरण खींचने हैं, दोनों तोरण खींच के माध्यक ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम इस सवाल को पूरा करेंगे। उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ पेपर पर क्षैतिज में ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचेंगे, ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर। मतलब आप यहां ये भी लिख सकते हो x और यहां लिख सकते हो y। तो सबसे पहले जिसमें लाभ की निम्न सीमा है, ये वाली सीमा क्षैतिज अक्ष पर, वह संचयी बारंबारता ये वाली, ये y अक्ष के अनुदिश लेते हैं। फिर हम बिंदुओं 5, 30, 10, 28, 15, 16, 20, 14, 25, 10, 30, 7, 35, 3 को आलेखित कर मुक्त हस्त मृदु वक्र द्वारा मिलाते हैं, जिससे से अधिक प्रकार का तोरण प्राप्त होता है। तो इसके बाद हम चलेंगे, इसी को ही आगे पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए, जो अपना क्वेश्चन चल रहा था उस क्वेश्चन में हमने सेकम तथा और अधिक दोनों प्रकार के तोरण जो बनाए हैं, ये एक तोरण ये है, एक तोरण ये सेकम, ये और अधिक। तो इसमें हमने उसके लिए क्या किया कि जो वर्ग उसको वर्ग अंतराल में चेंज किया, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। तो हमको शुरू में क्या दिया हुआ था, शुरू में दिया हुआ था 30, फिर 28, फिर 16, फिर 14 इस तरह दिया हुआ था। तो हम पहले उसको फ्रीक्वेंसी एफ में बदल रहे हैं। एफ का मतलब है बारंबारता। तो पहले जैसे मैंने यहां भी, जैसे ये सवाल है एस, इसमें भी हमने बदला है। तो इसमें जो हम बदल रहे थे कि 30 में से 28 घटाओ 2 बचेगा, 28 में से 16 घटाओ 12 बचेगा, 16 में से 14 घटाओ 2 बचेगा, 14 में से 10 घटाओ 4 बचेगा, 10 में से 7 घटाओ 3 बचेगा, 7 में से 3 घटाओ 4 बचेगा, फिर 3 बचेगा। तो इसमें बिल्कुल ये सवाल ऐसे है जैसे ये सवाल था, ये वाला सवाल था। 38 से कम 0, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 14, फिर 28, फिर 32। तो जिस तरह इसमें घटाया जाएगा सेम प्रोसीजर हमने इसमें भी घटा दिया। घटाने के बाद हमने CF4 निकाल दी कि 2, 12, 14, 2, 16, 4, 20, 3, 23, 4, 27 और 3, 30। तो बिंदु कौन से हुए, 10 से कम 2, 15 से कम 14, 20 से कम 16, 25 से कम 20, 30 से कम 23, 35 से कम 27 और 40 से कम 23 को आलेखित करते हैं। वह मुक्त मृदु हस्त वक्र द्वारा मिलाकर सेकम प्रकार का तोरण प्राप्त करते हैं। इनके प्रच्छेद बिंदु से, इनका प्रच्छेद बिंदु का मतलब है ये बिंदु जहां ये मिला है, बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर लंब डालने पर, देखो इस बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर हमने लंब डाला। लंब का मतलब है बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाया, और ये जो लंब जहां मिलेगा वो हमारा माध्यक कहलाएगा। लंब डालने पर क्षैतिज अक्ष पर लंब का प्रच्छेद बिंदु ही माध्यक कहलाता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जब हमें सेकम और अधिक दोनों प्रकार के तोरण जब हम खींचेंगे, वे दोनों तोरण जहां मिलेंगे उस प्रतिच्छेद बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर लंब डालो। लंब जहां मिलेगा वो आपका 100% क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है स्टूडेंट्स, ये m का मान पॉइंटों में आ रहा है, और अगर पॉइंट में आ जाए तो आप एक बार दिमाग में बैठा लो कि मैंने थोड़ा सा आगे ये सवाल है, ये है कोई, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने किया है इसमें m का मान 46.5 आना है। तो 46.5 की हमने
L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच, इससे ज्ञात करके निकाला। तो ये जो 46.5 आया, ये 46.5 हमने दर्शाया है कि ये यहाँ 46.5 आएगा। तो इससे बिल्कुल सीधा लंब डालेंगे। तो ये बात आप 100% याद रखेंगे। तो इसके बाद देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि उपरोक्त उदाहरण में वर्ग अंतराल सतत थे। तोरण खींचने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वर्ग अंतराल सतत है या नहीं है। सतत का मतलब है कि आप ये देखिए, ये दोनों समान है, 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 ये दोनों भी समान है। अगर पहले वर्ग की उच्च बारंबारता दूसरे वर्ग की निम्न बारंबारता के बराबर नहीं है तो दिया गया वर्ग अंतराल सतत नहीं होगा। और अगर सतत नहीं होगा तो उसको सतत बनाना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी बताया था। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, इसमें याद रखना कि ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों अगर सतत बराबर है तो सतत है, और बराबर नहीं है तो ये सतत नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट्स ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको 100% बात याद रखनी है। इसके बाद हम चलेंगे 14.4 के सभी क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें दो चीजें पूछी है। पहले तो सेकम में बदलिए, और सेकम में बदलने के बाद उसका त्वरण खींचिए। तो सेकम में कैसे बदलेंगे? 120 से कम, 140, 60, 80, 200। तो सेकम में मैंने बोला था CF 120 से कम तो केवल 12 है, 140 से कम ये दोनों है, तो 12 और 14 26, फिर 8 जोड़ो 34, फिर 6 जोड़ो 40, फिर 10 जोड़ो 50। मतलब इसमें तो जोड़ना है और जो दूसरा है और अधिक उसमें घटाना है। एक बात तो ये कांड बांध लो कि सेकम में जोड़ना है और अधिक में घटाना है। तो ये 50 आ गया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? बिंदु 120 12, 140 14, 140 26, 160 34, 180 40 और 250 को आलेखित करेंगे। आलेखित कर मुक्त मृदु हस्तवक्र द्वारा मिलाकर सेकम प्रकार का त्वरण प्राप्त करेंगे। तो देखिए 120 12 0, 120 140 160 180 200। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और देखो कि यहां तो 120 से शुरू हो रहा है और यहां 120 से पहले तो मतलब इनका अंतर तो 120 है और बाकी का अंतर 20 है। अगर इनका अंतर मतलब इन सभी का अंतर समान रहे जब तो है ठीक, अगर समान नहीं है तो हम यहाँ एक निकुंज खींचेंगे। निकुंज, इसको अंग्रेजी में किंक बोलते हैं। तो ये किंक आपको बनाना जरूरी है। कब? अगर मानों का अंतर समान नहीं रहे। जैसे यहाँ अंतर 120 है, यहाँ अंतर ओनली 20 है। तो ये बात याद रखना कि ये अंतर अगर समान नहीं है तो हमें निकुंज खींचना जरूरी है। तो ये इसके बाद अब 120 12, 120 12, 140 26, 140 तो 20 और 30 के बीच 26, 160 34, तो 160 पर 30 और 40 के बीच 34, 180 पर 40, 180 पर 40, 200 पर 50, तो 200 पर 50। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें करना क्या था? पहले तो सेकम में बदलो, सेकम में बदलने के पश्चात उसका त्वरण खींचो। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? सेकम की टेबल दी हुई है। सेकम की टेबल देने के पश्चात हमें इस सवाल में माध्य को ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करें कि सबसे पहले बिंदु ले लो 38 0, यहां से यहां के बाद आप इधर आ जाओ 38 0, 40 3, 42 5, 44 9, 46 14, 48 28, 50 32, 52 35 को आलेखित कर मुक्त मृदु हस्तवक्र द्वारा मिलाकर सेकम प्रकार का त्वरण प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां भी इन सभी का अंतर तो 2 है और यहाँ 0 से अंतर 2 नहीं है। तो सबसे पहले यहां निकुंज खींचो। ये बात आपको 100% स्टूडेंट याद रखनी है कि निकुंज खींचना जरूरी है अगर अंतर समान नहीं है। तो देखिए 38 पर क्या था? 0, 38 पर 0, 40 पर 3, 42 पर 5, 44 पर 9, 46 पर 14, 46 पर 14, 48 पर 28, 48 पर 28, 50 पर 32, 52 पर 35, ये 52 पर 35। अब क्या करें? अब हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए क्या करें? माध्य के लिए यहां n बटा 2, n का मतलब इन सभी का टोटल, जो ये सभी का टोटल है पहले देखिए इन सभी का जब हम टोटल निकालेंगे CF से F निकालेंगे
कैसे निकालेंगे? 3 में से 0, 5 में से 3, 9 में से 5, 14 में से 9, 28 में से 14, 32 में से 28 और 35 में से 32 घटाएंगे तो इन सभी का जब टोटल करेंगे तो वो आखिरी से मैच करना चाहिए। तो इन सभी का टोटल है 35, तो n/2 बराबर 35/2 यानी 17.5 की ऊर्ध्वाधर अक्ष पर स्थिति ज्ञात करेंगे। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर स्थिति ज्ञात कर इस बिंदु से होकर क्षैतिज अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो वक्र को एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। तो ये 17.5 में देखिए आप, ये 17.5 के लगभग हमने ये 17.5 से सम्मुख भुजा के समांतर खींची गई रेखा जिस बिंदु पर मिले उस बिंदु से सामने वाली रेखा पर लंब डालना है। अच्छा, अगर माध्यक पॉइंट में आवे तो एक काम जरूर करना, या तो उसी पन्ने पर या कॉपी के पिछले वाले पन्ने पर, पहले बोर्ड की कॉपी जो मिलेगी उसके पीछे वाले पन्ने पर आप पहले वो पुराना सूत्र लगाओ, m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटा f गुना h। इसका प्रयोग जरूर करें, मतलब चाहे पॉइंट में हो तो भी और चाहे पॉइंट में हो ना हो तो भी। तो इसमें क्या बताया था मैंने, n/2 17.5 से ठीक बड़े CF 28, तो CF 14 और CF भी 14। तो फॉर्मूला, अच्छा इसके अंतर संगत वर्ग अंतराल में l का मान 46, ये l का मान 46, तो l का मान 46, n/2 17.5, CF 14, F भी 14, 17.5 में 14 घटाया 3.5 गुणा 2/14, 3.5 दूनी 7, 7 में 14 का भाग दिया यानी 7 से काट दो 1/2, 1/2 को लिखते हैं 0.5 और 46 में 0.5 जोड़ोगे तो 46.5। तो यहां जो हमने प्राप्त की वो भी 46.5 कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखना कि n/2 से x अक्ष के या क्षैतिज अक्ष के समांतर खींची गई रेखा जिस बिंदु पर प्रच्छेद करे उस बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर लंब जहां मिलेगा, क्षैतिज अक्ष पर लंब जहां मिलेगा वही आपको वही आपको क्या होगा, माध्यक कहलाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक टेबल दी हुई है, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, f का मान दिया हुआ है। तो ये कह रहा है सबसे पहले आप से अधिक या बराबर में टेबल पर लिखिए और लिखने के पश्चात उसका तोरण खींचिए। तो ये भी मैं पीछे बता चुका हूं, बाकी फिर भी इसको देखिए। से कम में तो इधर वाले राइट वाले लेना है और अधिक में लेने हैं लेफ्ट वाले। तो 50, पहले तो इनका टोटल निकालिए, तो इनका टोटल आएगा 100। तो 50 से अधिक तो 100, अब ये घटाते चले जाओ, 100 में से 2 घटाओ 98, फिर 8 घटाओ 90, फिर 12 घटाओ 78, फिर 24 घटाओ 54, फिर 38 घटाओ 16। तो ये आखिरी से मैच करने चाहिए। अच्छा, कोई पूछे तो भाई 16 क्यों नहीं घटाया? तो 16 नहीं घटाने के पीछे रीजन है कि वो अपना है 75 से अधिक तो 16, 80 से अधिक करते तो 16 में से 16 घटाते वो 0 आते, क्योंकि 80 से अधिक तो इसमें है ही नहीं, इसलिए 16 घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आप क्या करेंगे, आखिरी दोनों मैच 100% होने चाहिए। तो बिंदु क्या है, 50, 100, 55, 98, 60, 90, 65, 78, 70, 54, 75, 16 को आलेखित कर मुक्त मृदु हस्तवक्र द्वारा मिलाकर और अधिक प्रकार का तोरण प्राप्त करेंगे। तो देखिए 50, 100, 50, 100, इसमें भी एक बात और है, ये इनका अंतर तो 5 है और इनका अंतर 5 नहीं है, तो ये तोरण, ये जो निकुंज है, निकुंज जरूर खींचे। तो 50 के बाद 55, 98, 55, 98, 60, 90, ये 60, 90, 65, 78, 70, 54, 70, 54, 75, 16। तो इनको बड़े आराम से हाथ से मिलाएंगे। हाथ से मिलाने का मतलब क्या है कि मुक्त मृदु हस्त वक्र द्वारा, मतलब फुटे से मिलाने की जरूरत नहीं, स्केल का यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपने किया तो वो गोड़ा मार देगा उसको, आपके अंक कटने की संभावना बिल्कुल बराबर बनी रहेगी। तो करना क्या है अपने को कि बिल्कुल ढीले हाथ से और बड़े आराम से सुरभि से मिला देना है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही अपनी 14.4 प्रश्नावली या यूं कहते हैं कि कंप्लीट 14वीं प्रश्नावली हो गई है। इसके बाद हम 15वीं प्रश्नावली पर मिलेंगे
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके भाई बहन भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और जो भी है, आप इसमें कोई भी बात अगर आपको महसूस होती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए, और अगली प्रश्नावली जो मिलेंगे 15वीं के लिए हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए